Hello, class 5 students. Today we will continue in our SST chapter number 7. मैंने आपको हॉट डेजर्ट के बारे में पहले बताया था, पर गैप बहुत ज़्यादा हो गया हमारी क्लासेस में SST की. एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ. हॉट डेजर्ट हमने किया था और क्लाइमेट तक हमने पढ़ा था. तो हॉट डेजर्ट के एरिया पर सबसे पहले हॉट डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है. इस बार बहुत ही कम रेनफॉल या बिल्कुल ना के बराबर रेनफॉल होती है और लिमिटेड ही वेजिटेशन होता है और वाइल्ड लाइफ भी. लिमिटेड वेजिटेशन मतलब कुछ ही क्रॉप्स ग्रो हो पाते हैं. तो जो हमारे डेजर्ट होते हैं 3 टाइप के होते हैं, हॉट, कोल्ड एंड टेम्परेट. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हॉट डेजर्ट. तो हमने क्या किया, हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ा. तो हॉट डेजर्ट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हॉट डेजर्ट जो है 15 से लेके 30 डिग्री नॉर्थ, बिटवीन 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर. तो यहाँ से हम गए 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री. 15 यहाँ होगा कहीं 23 से नीचे और 30 ये रहा ऊपर नॉर्थ में, और 15 से 30 डिग्री नीचे साउथ में मिलते थे. ठीक है. तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग डेजर्ट्स हैं, जैसे सहारा एंड अफ्रीका, सहारा एंड कालहरी इन अफ्रीका. तो यहाँ पे सहारा और कालहरी है. ग्रेट बेसिन इन नॉर्थ अमेरिका, ये ग्रेट बेसिन हो गया. ठीक है. नेक्स्ट है अरेबियन डेजर्ट इन अरेबियन पेनिनसुला. तो अरेबियन डेजर्ट कहाँ है, अरेबियन पेनिनसुला में है. ठीक है. मैक्सिकन डेजर्ट इन मैक्सिको. थार डेजर्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो थार डेजर्ट कहाँ है, इंडिया एंड पाकिस्तान में. ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया. तो ये अलग अलग हॉट डेजर्ट की लोकेशन थी. उसके बाद हमने पढ़ा था कि तो हॉट डेजर्ट किसकी वजह से फॉर्म होता है, ड्राई विंड्स दैट ब्लो इन दिस बेल्ट. तो इफेक्ट ऑफ ड्राई विंड्स की वजह से हॉट डेजर्ट फॉर्म होता है. फिर उसके बाद हमने आगे और पढ़ा था कि हॉट डेजर्ट के अलावा कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं. कोल्ड डेजर्ट कैसे, अंटार्कटिका जैसे कोल्ड डेजर्ट है, टेम्परेट डेजर्ट भी होते हैं. तो ऐसे ऐसे हमने कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ा था. फिर टेम्परेट डेजर्ट. तो टेम्परेट डेजर्ट कहाँ पे, हायर एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं. कहाँ पे, बिलो द आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल. तो इधर और इधर इनके बीच में पाए जाते हैं टेम्परेट डेजर्ट. ठीक है. अब इसके बाद हमने पढ़ा था वहाँ के क्लाइमेट्स के बारे में. क्लाइमेट कैसा है, तो द डे टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता था और नाइट में एकदम से ड्रॉप हो जाता था, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता था समर सीजन में ही. तो क्या होता था कि जो डे में वो धूप पड़ती थी वो सैंड उसको ऑब्जर्व करती थी, उसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता था. और जैसी रात होती थी जो सैंड होती है हीट रिलीज करती है, जिसकी वजह से बहुत ठंडा हो जाता था और रात को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाता था. अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्लांट्स. तो हॉट डेजर्ट में प्लांट्स कैसे होते हैं, एनिमल्स कैसे होते हैं, लाइफ ऑफ पीपल कैसी होती है. जैसे हमने लास्ट के 2-3 चैप्टर में पढ़ा था इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड वाले चैप्टर में पढ़ा था टेम्परेट ग्रासलैंड, वैसे ही इसमें भी प्लांट्स, एनिमल और लाइफ ऑफ पीपल कैसे होती हैं वो पढ़ेंगे. तो डेजर्ट वेजिटेशन इज अडेप्टेड टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. तो डेजर्ट वेजिटेशन जो है हॉट और ड्राई क्लाइमेट से अडेप्टेड होती हैं. प्लांट्स हैव वैरायटी ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर. तो अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग अडेप्टेशन होती है. तो जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे पानी नहीं होता और बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, तो वहाँ के लिए भी एक प्लांट होता है. प्लांट अपने आप, ट्रीज एंड श्रब्स हैव डीप पेनेट्रेटिंग रूट्स. दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. तो क्या होता है, ट्रीज और श्रब्स की बहुत ही पेनिट्रेटिंग रूट्स होती हैं, वो बहुत डीप ग्रो हो जाती है सॉइल में इन सर्च ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. डेजर्ट वेजिटेशन मोस्टली कंप्राइजेस थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स विथ वेरी स्मॉल लीव्स. ठीक है. तो उनकी बहुत थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स होते हैं, मतलब उनमें सब में कांटे निकले होते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स एज प्लांट लूज वाटर थ्रू लीव्स. By the process of transpiration, there is a thick waxy layer to prevent loss of water from the surface of leaf. Stems of some plants are thick and fleshy. तो जो stems होती हैं plants की वो थिक होती है और फ्लैशी होती है. स्टोर वाटर फॉर द प्लांट्स.
Some plants have spine-like leaves which protects the plant from being eaten by animals. तो जो सम प्लांट्स होते हैं उनकी स्पाइन लाइक लीव्स होती है, तो मतलब उनमें कांटे निकले होते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स उन्हें खा ना पाए, ठीक है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे। सम कॉमन ट्रीज फाउंड इन हॉट डेजर्ट आर कैक्टस। तो जो कॉमन ट्रीज फाउंड होते हैं डेजर्ट में होते कैक्टस, एकेसिया एंड acacia and baobab. Baobab of bottle tree is a special tree found in Kalahari Desert in Africa and the Australian desert. The tree has a special barrel-shaped trunk which become hollow from inside as it grow. तो ये जो ट्री है वो एक हॉलो होता है अंदर से, वो एक ट्रंक की तरह, मतलब स्पेशल बैरल होता है उसमें, जैसे कि जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है अंदर से ये हॉलो होता जाता है। The tree stores water in this hollow for its survival. In Africa, it is known as the tree of life because it is a symbol of life and hope in a place where there is a little that can survive. तो वहाँ पे इसको एक लाइफ माना जाता है, द ट्री ऑफ लाइफ, बिकॉज ये क्या होता है, एक डेजर्ट में एक ऐसी होप होती है जहाँ पे हमें कहीं पानी नहीं मिल रहा तो इस ट्री के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि जो अपने ये हॉलो पार्ट में वाटर स्टोर करके रखता है। एनिमल्स, अब हॉट डेजर्ट में एनिमल्स कैसे होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द डेजर्ट वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट दैट कैन सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो वहां पे इंसेक्ट भी ऐसे होते हैं जो हॉट और ड्राई क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाए। डेजर्ट आर होम टू मेनी रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, बर्ड एंड स्मॉल मैमल्स। हाइनास, फॉक्सेस, hedgehogs, gerbils, squirrels, snakes, desert shrews, and insects such as scorpions, lizard, and spider are found here. तो ऐसे ऐसे मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह यहाँ पे सब पाई जाते हैं। द एनिमल्स फाउंड हेयर आर मोस्टली नॉक्चर्नल, दैट इज एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। ये लोग रात को ही निकलते हैं और एक्टिव रहते हैं। द फीचर हेल्प देम टू एस्केप द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। क्यों ये रात को इसलिए निकलते हैं, क्योंकि जो डे टाइम में होता है बहुत ज्यादा हीट होती है, उसके एस्केप होने के लिए ये रात को ही बाहर निकलते हैं। द कैमल इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ द डेजर्ट। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर लॉन्ग टाइम एंड इज एबल टू सर्वाइव इन ड्राई एंड हार्श डेजर्ट। तो ये क्या होता है, वाटर को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर लेता है, कहाँ पे, अपनी हम्प पे, और लार्ज टाइम तक डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है। Camels are nomads and desert traveler. Main mode of transportation. Every part of the camel body is well adapted to travel and survive in the hot desert. Hot सैंडी डेजर्ट। तो उसकी जो पूरी बॉडी ऐसी बनी होती है कि वो हॉट सैंडी डेजर्ट को सरवाइव कर पाए। इट स्टोर फूड इन इट्स हम्प इन द फॉर्म ऑफ फैट। इट हैज थिक पैडेड फीट टू हेल्प इन वॉक इन द सैंड विदाउट सिंकिंग। तो उसके जो थिक पैडेड फीट होते हैं जिसकी हेल्प से वो बिना मतलब सिंक करे, मतलब बिना सैंड में धंसे भी चल सकता है। इट हैज थिक लॉन्ग आई लैशेज टू प्रोटेक्ट इट्स आईज ड्यूरिंग डस्ट स्टॉर्म। उसकी आई लैशेज इतनी थिक होती है कि वो डस्ट स्टॉर्म से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। इट हैज स्मॉल ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम एंटरिंग इनटू देम। तो उसके जो ईयर्स होते हैं और नॉस्ट्रिल, बहुत ही नाक की जो नॉस्ट्रिल होते हैं नोज के, बहुत ही छोटे होते हैं, जिससे वो प्रिवेंट करता है अपनी नोज में डस्ट जाने के लिए। इट हैज थिक टफ एंड स्ट्रॉन्ग लिव्स टू हेल्प इट निबल लीव्स फ्रॉम द थॉर्नी बुशेस विदाउट गेटिंग हर्ट। अब जो होता है कि जो बुशेस होती हैं प्लांट्स की डेजर्ट एरिया में थॉर्नी होती है, जिसमें कांटे भी होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो लिप्स है बहुत स्ट्रॉन्ग और थिक होते हैं। इसकी हेल्प से वो बुशेस में जो कांटे होते हैं उनको सरवाइव करके मतलब वो बुश भी खा सकता है और उसकी आपको हर्ट भी नहीं करता। लाइफ ऑफ पीपल। लाइफ इन द डेजर्ट इज वेरी डिफिकल्ट, देयरफॉर द पॉपुलेशन हियर इज वेरी स्केयर। द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर एनिमल रियरिंग। एनिमल की रियरिंग करते हैं, ट्रेडिंग एंड सम फार्मिंग एंड माइनिंग। तो थोड़ी बहुत फार्मिंग और थोड़ी सी माइनिंग करते हैं यहाँ के लोग। दे कीप शीप, गोट्स, हॉर्सेस एंड कैमल। शीप, गोट, हॉर्सेस और कैमल को वो अपने पास रखते हैं।
They do not live a settled life but move from place to place along with their belongings in search of water. तो वाटर की सर्च में इधर से उधर वो लोग वहाँ के लोग घूमते हैं. एंड पेस्चर फॉर देयर कैटल, और कैटल के लिए पेस्चर के लिए वो घूमते हैं. दे लिव अ नोमैडिक लाइफ इन टेंट्स विच आर यूजुअली मेड फ्रॉम गोट और कैमल स्किन. तो वो एक नोमैडिक लाइफ जीते हैं. किससे बने होते हैं? टेंट से बने होते हैं, जो कि गोट और कैमल की स्किन से बनी होती है. द पीपल यूजुअली सेटल अराउंड एन ओएसिस बिकॉज वाटर एंड वेजिटेशन आर अवेलेबल अराउंड एन ओएसिस. तो वो ओएसिस के पास सेटल होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वाटर और वेजिटेशन मिल जाता है वहां के लोगों को. एग्जाम्पल ऑफ सम नोमैडिक ट्राइब्स आर Bedouins of North Africa and Arabia, the Tuaregs of Western Sahara. All trading is done with the help of camels, the sheep of the desert. ये सारी ट्रेडिंग एनिमल्स की हेल्प से की जाती है स्टूडेंट, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहलाता है. द आइटम्स जनरली ट्रेडेड आर रग्स, कारपेट्स, डेट्स एंड फूड ग्रेन. डेट्स मतलब खजूर. Jeeps and vans are gradually being used in place of camels. Farming is done around oases. The main crops grown in summer are rice, millets and maize. The winter crops are wheat, barley, lentils and beans. The most common fruit trees is date palm. तो वहाँ पे क्या है, वहाँ के विंटर क्रॉप्स क्या है? व्हीट, बार्ले और ये सब मेन क्रॉप्स. समर में क्या थे? राइस, मिलेट्स थे. ठीक है. द मोस्ट कॉमन फ्रूट ट्री इज डेट पाम, मतलब डेट पाम जो है मोस्ट कॉमन फ्रूट ट्री कहलाता है. इट इज रिच इन विटामिन एंड शुगर. सीड्स आर फेड टू द कैटल एंड स्टेम्स आर यूज फॉर मेकिंग रोप्स. तो क्या हुआ? स्टेम्स जो होती है प्लांट्स की, उनकी हेल्प से ये रोप्स भी बनाते हैं. मिनरल वेल्थ इन हॉट डेजर्ट. सम हॉट डेजर्ट्स हैव रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन और कॉपर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो हॉट डेजर्ट में क्या मिलता है? आयरन ओर मिलता है, कॉपर मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है, नेचुरल गैस भी मिलता है. देयरफॉर माइनिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी. इट हैज प्रोवाइडेड लाइवलीहुड टू मेनी पीपल. द एटाकामा डेजर्ट इज रिच इन कॉपर एंड नाइट्रेट. तो एटाकामा डेजर्ट जो है रिच इन कॉपर और नाइट्रेट है. ईरान, इराक, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया हैव रिच डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम. इन सब में पेट्रोलियम का रिच डिपॉजिट है. A hot desert may have difficult climate and living condition, but there are human settlement and human activities even in those hostile conditions. Hot deserts have mineral wealth and are important for the rest of the world. तो जो हॉट डेजर्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें मिनरल मिलता है, वेल्थ और बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिनकी हेल्प से लोगों को फायदा होता है, जैसे कॉपर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी मिलता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर फिनिश. नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर. इसकी मैं आपको पीडीएफ नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगा. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर फिनिश. सो थैंक यू ऑल.